नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे हमने अपने घर को ही पड़ोस बना लिया है। दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले हमारा पड़ोस भी हमारा घर होता था। पड़ोस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी और पड़ोसी को भी हम घर का हिस्सा मानते थे। यूँ ऐसा लगता था जैसे दो परिवार नहीं, ये एक परिवार है। पर आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं इस कलयुग में कि हमारे अपने घर में ही हमारे घर वाले ही पड़ोसी बन जाते हैं। उन पड़ोसियों जैसा, बाहरी लोगों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसकी शुरुआत जॉइंट फैमिली से होती है। भाई अलग हो गए, बहनें अलग हो गई, माँ बाप बट गए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होने लगी। माँ बाप बच्चों को लड़ा रहे हैं राज करने के लिए, उसको कुछ कहे उसको कुछ कहे। आपस में भाभियाँ लड़ रही हैं, नंदे लड़ रही हैं, दौरानियाँ लड़ रही हैं, जेठानी लड़ रही हैं, सास और बहू लड़ रही हैं। जो चिक चिक आप बाहर वालों से एक्सपेक्ट करते हो वो घर में ही होनी शुरू हो जाती है। घर में ही रेखाएं खिंच जाती हैं, घर में ही बंटवारे हो जाते हैं, घर में ही हो जाता है इस एरिया में तुम नहीं आओगे, इसमें हम नहीं आएंगे। घर में ही यहाँ तक कि सब्जी पे, फल पे, दूध पे, घी पे, उस तक में झगड़े हो रहे हैं। रसोइयाँ बट रही हैं। बच्चों को पहले से ही उनमें जहर घोलना शुरू कर देते हैं, उनके मन में चाचा के प्रति, ताऊ के प्रति, इस दादी के प्रति, हर एक के प्रति। और इस कदर आज मतलबी पना हो गया है लोगों का कि एक छत के नीचे ही दसियों दुश्मन इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के प्रति दीमक की तरह गड्ढा खोदते रहते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग परिवार की नींव को लेके? हम अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, विदेशियों से भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि वहाँ पे लोग नहीं साथ रह पाते, वहाँ बहुत जल्दी तलाक होते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं साथ में। वो सब शैली अब यहाँ चालू हो रही है और इस हद तक हो गई है कि हर बंदा आज अपने बारे में इतना कॉन्शियस है, इतना सेल्फ सेंटर्ड है, इतना ज़्यादा लालची है, इतना ज़्यादा ढीठ है, इतना ज़्यादा उसमें अहम है, ईगो है, अहंकार है, मतलबीपना है कि कोई भी बंदा किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहता। पत्नी पति के साथ नहीं करना चाहती, पति पत्नी के साथ नहीं करना चाहता, माँ बाप बच्चों के साथ नहीं करना चाहते, बेटा बहू माँ बाप के साथ नहीं करना चाहते, दौरानी जेठानी के साथ नहीं करना चाहती, चाचा ताऊ के साथ नहीं करना चाहते। हर बंदा किसी न किसी रिश्ते में अपनी अकड़, अपना अहम लेके बैठ जाता है, अपनी जिद लेके बैठ जाता है, अपने हिसाब से घर को चलाने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से घर पे दबाव बनाने की कोशिश करता है। कभी कोई पैसे का नखरा दिखाता है, कभी कोई कामकाज का नखरा दिखाता है, कोई कभी अपने होने का नखरा दिखाता है, कभी कोई अपने ना होने का नखरा दिखाता है। हर बंदा अपनी अहम की लड़ाई, अपनी मैं की प्रवृत्ति में अपने परिवार को मिल के नष्ट करने में लगा हुआ है। कभी भी हम सब लोग ये नहीं सोचते कि हमें मिल के साथ रहना है, हमें एडजस्टमेंट सीखनी है, एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे के विचारों की कदर करनी है। कभी कोई सा गर्म तो कभी कोई सा नरम। और आज क्या है, आज हर कोई गर्म है। कोई भी किसी से पीछे नहीं है झगड़े में, कोई भी किसी से पीछे नहीं है लड़ने में, कोई भी किसी से पीछे नहीं है अपना मतलब साधने में। और इसी वजह से जो घर होते थे, परिवार होते थे, इनकी नींव कमज़ोर होती जा रही है। पहले एक चूल्हा होता था, एक ही रसोई होती थी, सबकी रोटी उसमें बनती थी। आज धीरे धीरे सबकी अपनी ज़िंदगी, अपनी किचन, अपना घर बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं। बाद में जो आप न्यूक्लियर फैमिली बनाते हो वो भी बढ़ जाती है, आप ही की औलाद आपको भी डिच करके आगे निकल जाती है। अंत में हम सब ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम सब अकेले रह जाएंगे। और वो स्थिति हो गई है। मियाँ बीवी भी आपस में अलग हो जाते हैं, अकेले। कोई आदमी कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है, बच्चा कहीं रह रहा है। क्या ज़िंदगी है ये? हमारी मैं की प्रवृत्ति, हमारा अहम अगर हमें सबसे अलग कर रहा है और हम अकेले रह गए जीवन में, तो उस जीवन को जीने का फ़ायदा क्या हुआ? ऐसे जीवन में सिर्फ बाहर वालों पे पैसा लूटता है, बाहर वाले ही चूट के खा जाते हैं, वही बेवकूफ़ बना बना के लूट ले जाते हैं। फर्जी यार दोस्त मिल जाते हैं, फर्जी औरतें मिल जाती हैं, फर्जी जो है आदमी मिल जाते हैं, जो आपके इसी झगड़े का फ़ायदा उठा के, सहानुभूति दिखा के, नाटक दिखा के आपको लूट लेते हैं, आपको चूसते रहते हैं, बाद में आपको छोड़ जाते हैं। तो जितना आप परिवार से कन्नी काटोगे, जितना अपने परिवार से अलग होगे, जितना भारी लोगों पे भरोसा करके उनको परिवार बनाने का प्रयास करोगे, उन पे आप अंधविश्वास कर रहे हो, भारी लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो और अपने लोगों पे आप विश्वास नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे जब आपके अपने आप के नहीं हुए या आप अपनों के नहीं हुए, तो भारी लोगों से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो?
तो इंसान खुद अपने पतन का कारक है, खुद अपने जीवन को परेशानी में बनाने के लिए खुद जिम्मेदार है। खुद की मैं की प्रवृत्ति, खुद का घमंड, खुद का ये स्वभाव कि मैंने एडजस्ट नहीं करना, मैंने टॉलरेट नहीं करना, मैंने फॉरगिव नहीं करना, यही आपके अंदर की जो कमियां होती हैं, आपके अंदर का जो घमंड गुस्सा होता है, ये आपको ही खा जाता है। जितना ज़्यादा परिवार में रहोगे, साथ रहोगे, मिल के रहोगे, उतना दुनिया पे भारी पड़ोगे। और जितना ज़्यादा अलग रहोगे, जितना ज़्यादा आपस में झगड़ोगे, उतना दुनिया हावी रहेगी। कोई बंदा किसी से प्रीति नहीं रखता, कोई बंदा किसी पे दया नहीं करता, कोई बंदा किसी के अंदर आज एक पैसे की शर्म नहीं है, एक पैसे की इंसानियत नहीं है। लोग इस कदर पागल हो चुके हैं अपने लालच के प्रति, अपने जलन के प्रति, अपने घमंड के प्रति, अपने बदले की भावना के प्रति, कि उन्होंने ईश्वर को दिमाग से, दिल से निकाल दिया। भूल चुके हैं कि हमें कोई देख रहा है, उन्हें अनुमान नहीं है हम क्या कर्म कर रहे हैं। बस अपना उल्लू सीधा करना है, अपना मतलब पूरा करना है, अपना द्वेष निकालना है, अपना बैर निकालना है। तो अपने इस जीवन को ऐसे मत बिताओ कि आपको जब मुड़ के देखने को मिले तो कोई अपना नज़र ना आए। इसलिए रिश्तों को ख़राब मत करो, रिश्तों को इतना मत बिगाड़ो कि आप इस कदर, हम लोग लालच में, घमंड में, अकड़ में आ जाते हैं कि हम रिश्तों को इस तरह तोड़ देते हैं जिस तरह दो टहनी के हिस्से टूट जाते हैं, वो वापस जोड़े नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे। और आज हालात वही हो गए हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने रिश्तों को इतना मत बिगाड़ो कि बाद में जब आप अकेले हो जाओ, आपको ज़रूरत हो, तो आपको अपना पुकारने के लिए जब हो तो कोई नज़र ना आए। जितना हो सकता है रिश्तों को बनाने का प्रयास करो। थोड़ी काट खा लो, थोड़ा कम ले लो, थोड़ा कम हिस्सा ले लो, थोड़ा कम पैसे ले लो, थोड़ा कम वो कर लो, थोड़ा मान सम्मान दूसरे को ज़्यादा दे लो, थोड़ा विनम्र होकर चल लो। तो धीरे धीरे आप अपने आप देखोगे कि सामने वाला भी झुकेगा जब आप झुकोगे तो। और उसी से जीवन चलता है। तू और मैं की लड़ाई कि मेरी मूंछ ऊंची है तेरी नीची हो, उससे कुछ नहीं होगा। जितना प्यार से रहोगे, जितना एक होके रहोगे, उतना जीवन सफल बनेगा आपका। बाकी आपकी मर्जी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। दोस्तों, जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि हम मैं की प्रवृत्ति के साथ अपने जीवन को बिल्कुल खोखला कर दें। ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती हैं, ज़िंदगी के वक्त के थपेड़े लगते हैं, तब अपनों की ही याद आती है। पर हम संबंध इस कदर बिगाड़ चुके होते हैं कि हम उनसे मदद भी नहीं मांग सकते, उनका साथ भी नहीं मांग सकते। तो इसीलिए अपने लिए वो सिचुएशन क्रिएट मत करो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं तो मेरी ध्वनि ज़रूर मंगवाइए, घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी। भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, टोने टोटके का नाश हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं आपकी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।